आप सभी का स्वागत है सक्सेस की 98 में। और आज का जो टॉपिक है ना आप सभी का, वो मीन मीडियन मोड है और इससे एग्जाम में क्वेश्चन आता है। हालांकि इसका दो पार्ट है। एक तो पार्ट आपका बहुत आसान जो एग्जाम में आता है, एक पार्ट थोड़ा डिफिकल्ट है। डिफिकल्ट नहीं, वो भी आसानी है। तो मैं आपको दोनों पार्ट कराऊंगा ताकि कुछ छूट ना जाए एग्जाम से पहले। देखो आज का टॉपिक क्या है आपका, दिख रहा है ना। आज का टॉपिक है हमारा मीन। मीन का मतलब माध्य होता है। अगर मैं बात करूं मीडियन यानी कि माध्यिका, और क्या बात करें अलग, मोड, बहुलक। सभी को पता है, हिंदी में भी लिख दे रहे हैं आप सभी को ताकि प्रॉब्लम ना हो। इसका मतलब क्या होता है हमारा माध्य, ये सभी को पता है। अगर मैं बात करूं मीडियन का, तो मीडियन का मतलब क्या होता है आप सभी का, माध्य का, यह भी पता है आप सभी को। बहुलक, ठीक है। एक एक चीज को नोट करते चलिएगा, आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। अगर एक बार ना आपके पास कोई भी किताब है, घटना चक्र हो, किरण प्रकाशन हो, कोई भी किताब हो जिसमें प्रीवियस रेलवे का क्वेश्चन दिया गया है 18 और 19 का, अब देखना काफी आसान चैप्टर है और इसी में बहुत लोग एग्जाम में छोड़कर आ जाते हैं। तो थोड़ा सा मैं आपको आज की क्लास में पूरा कंसेप्ट समझाऊंगा और क्वेश्चन कैसे बनता है। कल थोड़ा सा एडवांस लेवल लेकर चलूंगा ताकि कुछ छूटे ना एग्जाम से पहले। मेरा एक टारगेट यही है कि भैया इसका तो बहुत सारा पार्ट है ना, लेकिन रेलवे के एग्जाम में इस पार्ट से क्वेश्चन आया है तो वो तो मैं आपको करवा रहा हूं। लेकिन अगर उस पार्ट से भी क्वेश्चन आ जाए तो, जो आज तक नहीं आया, तो वो भी पार्ट आप सभी को मैं करवा दूंगा। देखो होता क्या है, बहुत आसान है। अगर मैं आप सभी को बोलूं, जितने लोग भी देख रहे हैं, अगर मैं आप सभी को बोलूं एक बात बताइए, 4 दिया गया है, 5, 6, 8, 9, लंबा हो जा रहा है क्या, 3, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, मान लो इतना ही नंबर है। अगर मैं आप सभी को बोलूं एक बात बताइए, इसका मीन क्या होगा, माध्य क्या होगा। अगर मैं बोलूं इसका मीडियन बताइए, मीडियन क्या होगा, माध्यिका क्या होगा। अगर मैं बोलूं इसका मोड क्या होगा, ये आप सभी बताओ हमें क्या होगा। दिख रहा है कुछ क्या? और नंबर ले लो ना आप सभी, और नंबर उठा लीजिए, 4, 5, 6, 8, 9, 3, 7, और मान लीजिए आप सभी यहां पर 3, एक और मान लीजिए। चलिए आपका मीन क्या होगा, मीडियन क्या होगा, मोड क्या होगा, कैसे निकालेंगे, कुछ है नहीं। देखो बस मुझे सुनो, एक बार सिर्फ चेक कर लेते हैं कि लाइट चल रहा है कि नहीं चल रहा है क्लास, और बस मुझे सुनते रहिएगा और कुछ नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद आपको ये चैप्टर कट टू कट क्लियर हो जाएगा। सभी को दिख रहा है ना, 17/2 8, ठीक है। अब एक बार देखो मीन क्या होता है। तो मीन का मतलब कुछ होता नहीं है, एवरेज, एवरेज, औसत पूछ रहा है, ठीक है। बस याद क्या रखिएगा, हमें तो पता है इसका मतलब माध्य होता है। कोई मेरा भाई बताए इसका आंसर क्या होगा। देखते पहला कमेंट्स किसका आ रहा है। सत्यम सोनी, मोड 8 होगा, मोड 8, यही तो समझना है आप सभी को। मोड 8 होगा, सही है। देखो आगे, अब एक बात देखिए, जितने लोग भी मेरा आंसर देख रहे हैं, एक नंबर और बढ़ा लो ताकि आपका डाउट और अच्छे से क्लियर हो। माध्य क्या होता है, कितने नंबर ऊपर आपको दिख रहे हैं, कितने नंबर दिख रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 नंबर है। इसका औसत करना है, सबको जोड़ देना है, सबको जोड़ देना है और कुछ करना नहीं है। क्या जोड़ना है आप सभी को, एक बार आप ध्यान दीजिए, क्या होगा इसका आंसर। कोई मेरा भाई अगर इसका आंसर बता पाए फटाफट। मीडियन 5/8 आंसर आने लगा, कोई बात नहीं, इसका औसत कर दीजिए ना। 8, 7, 15, 15, 3, 18, 18, 9, 27, 27 और 8, 35, 35, 6, 41, 41, 5, 46, 50, 53, 55, कितना आ रहा है, 55। मीडियन क्या, मीन क्या हो जाएगा आपका 5.5। आंसर निकल गया ना, कुछ नहीं है सवाल में। और कैसे टाइप आते हैं देख लो, 5, 9, 14, 20, 28, 37, 40, 15, 55, ये हमारा मीन हो गया। मीडियन कैसे निकालेंगे भैया,
मीडियन कुछ नहीं होता है। आपको बस एक चीज याद रखना है, बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में आपका जो इच्छा करे वो कर लेना। जनरली आप घटते क्रम में करिएगा। घटते क्रम में इसको पहले सजा दो। अगर आपको मीडियन निकालना है तो सबसे पहले क्या है हमारा 2, उसके बाद 3, उसके बाद क्या है फिर से एक 3 है, उसके बाद क्या है 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, फिर 8, फिर 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नंबर हो गए। अब मीडियन कैसे निकाले भैया? अब एक बात याद रखना, अगर ये संख्या 9 होता, मान लो ये संख्या 9 होता, 10 नहीं होता, मान लो ये 10 नहीं होता, बस 9 होता, तो जनरली आपका आंसर क्या हो जाएगा? जो बीच वाला टर्म है, 4 आगे से गया, 4 पीछे से गया, तो आंसर क्या हो गया हमारा? आंसर हो गया आपका मीडियन क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। लेकिन यहां पर संख्या टोटल था कितना? 10। जब 10 हो जाए ना तो कुछ नहीं करना है, तब क्या करना है? अगर 10 हो गया तो 4 यहां से ले लिए, 4 यहां से ले लिए। अब इन दोनों का जोड़कर बट्टा 2 कर दो, यानी इन दो संख्या का आपको एवरेज निकाल देना है। 6 5 11, 6 5 11, 11 बट्टा 2 कितना होगा आपका? 5.5। चीज समझ में आया ना? कुछ किसी को कोई प्रॉब्लम सवाल समझने में? कुछ प्रॉब्लम नहीं। और मोड तो और आसान है, बहुलक तो आप सभी का और आसान है। जो नंबर सबसे ज्यादा बार आया है वो हमारा मोड हो जाएगा। तो आप क्लियर एक बार देख पाओ, 8 हमारा 2 बार है और 3 भी हमारा 2 बार है, लेकिन आपको एक ही नंबर ऐसा मिलेगा जो सबसे ज्यादा होगा, 3 आपको नहीं मिलेगा। तो मान लो सबसे ज्यादा कौन सा नंबर आया है? 8 आया है, तो सीधे सीधे वो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 8। जो नंबर सबसे ज्यादा बार आए वो हमारा मोड। मीडियन किसको बोलते हैं? माध्यिका। तो जो भी नंबर दिया गया उसको घटते क्रम में, घटते से बढ़ते क्रम में सजा लो, और बीच वाला जो नंबर है वो हमारा आंसर हो जाएगा। अगर सम संख्या है तो 2 बीच का औसत कर दीजिएगा। मीन क्या होता है हमारा? औसत होता है। सबको जोड़कर जितना संख्या उससे कर दो, वो हमारा क्या हो जाएगा आपका? वो हो जाएगा हमारा मीन। इतना सबको समझ में आया कि नहीं आया पहले बताओ, अगले स्टेप पर लेकर चलते हैं। सभी को इतना क्लियर है ना? अगले स्टेप पर लेकर जाते हैं, देखते चलो। बस इसमें अगर आप घटना चक्र खोलेंगे ना, यही सब सवाल आपको देगा, और आगे स्टेप पर दिखाते और क्या देगा। यही सब सवाल देगा, एक नंबर कर कर आगे बढ़ जाना है, कुछ नहीं है सवाल में। ठीक है, अब देखो, मान लो आप सभी को, जितने लोग भी देख रहे हैं, एक बात याद रखिएगा, आप सभी जितने लोग भी देख रहे हैं, देखो एक बार, ये टॉपिक मैंने 2 साल पहले भी पढ़ाया था 18 में ग्रुप डी वालों को। एनटीपीसी वालों का जब डेट निकलने वाला था 2019 में ना, उस समय भी पढ़ाया था ये टॉपिक, और आज दोबारा पढ़ा रहा हूं ये टॉपिक, छोड़ना मत आप सभी को। उस समय भी मैंने पढ़ाया था आप सभी को 3 फॉर्मूला याद रखना, उस समय भी बताया था 2 साल पहले, आज भी बता रहा हूं। ये 3 फॉर्मूला याद रखना, एग्जाम में इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा। क्या क्या दिख रहा है ना, यहां लिख दे क्या, यहां पर ये 3 फॉर्मूला अपने कॉपी में नोट डाउन कर लो। 2 साल पहले भी बताए, 18 के एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बन रहा था, आज भी बता रहा हूं, फिर क्वेश्चन बनेगा। ये पहला फॉर्मूला लिख लेना आप सभी। बहुलक बराबर क्या होता है? 3 मीडियन माइनस, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, मुझे देखना पड़ेगा एक बार। दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। तो 3 फॉर्मूला आप सभी जितने लोग भी देख रहे हैं लिख लेना। 18 में भी करवाए थे और बोला भी था डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा, और ग्रुप डी का 18 वाला हर शिफ्ट का पेपर खोलकर देख लो, इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन बन भी रहा था। दोबारा आप लिख लेना ये वाला। सेकेंड जो फॉर्मूला मैं आपको लिखवाया था 18 में, वो था आप सभी का, कैसे कैसे प्रयोग आएगा वो भी मैं बता रहा हूं। मीन माइनस दिख रहा है ना, अभी तक दिख रहा है, ठीक है। तीसरा फॉर्मूला मैंने आपको लिखाया था 2 साल पहले, क्या लिखाया था?
बता रहे हैं मोड मीडियन माइनस 2/3 मीन माइनस मोड। ये 3 फॉर्मूला पहले कॉपी कर लो, मैं बोर्ड से हट रहा हूं, या स्क्रीनशॉट ले लो। आप बोलेंगे भैया हिंदी बताइए ना, अरे मोड का मतलब बहुलक, ऊपर लिखा हुआ एक एक चीज। अब थोड़ा सा भी कष्ट नहीं करेंगे नंबर, एक नंबर उठाने के लिए, सब कुछ तो घोर कर नहीं पिला सकते ना। अब बोलेंगे भैया हिंदी में लिख दो, अरे ऊपर में लिखा गया, कष्ट थोड़ा करो। मेहनत नहीं करेंगे तो सुख का मजा नहीं आएगा। एक बार आप सभी नोट कर लीजिए, जितने लोग भी देख रहे हैं सभी को एक बार नोट कर लो। अब इसके ऊपर एडवांस टॉपिक भी करना है ताकि इस चैप्टर को पूरा हम लोग कंप्लीट कर पाए। सर थोड़ा डार्क लिखिए, पेन चेंज कर देते हैं ना, नहीं दिख रहा है क्या? दिख तो रहा है क्लियर? सभी ने नोट कर लिया ना? अब देखो, मान लो आप सभी के एग्जाम में ना ये क्वेश्चन पूछ दिया, 18 वाले एग्जाम में क्वेश्चन पूछ दिया, नहीं पूछा था। क्वेश्चन आपको बोला था मीन निकालने के लिए, और आपको बोल दिया गया था मोड ना भाई 9 था, और मीन माइनस मीडियन जो है वो आपका 13 था। एक क्वेश्चन ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन आप ले लो, ये वाला आपको बोला था मीडियन जो है वो हमारा 15 है, माध्यिका 15, माध्यिका 9 13, माध्यिका 15, इसको मान लो आप सभी 10, ठीक है। मोड को नहीं, मीन को मान लो आप सभी, क्या मान लो इसको मान लो आप सभी मीन, और आपको बोलेगा मोड निकालने के लिए। कोई मेरा भाई चीटिंग कर कर बताए आंसर क्या होगा? चीटिंग कर कर बताना है, चीटिंग कर कर। चीटिंग करने का मतलब है फॉर्मूला दिया गया है, सवाल आप सभी के सामने, चीटिंग कर कर कोई बता सकता है आंसर क्या होगा? डायरेक्ट सवाल बैठ रहा है, बताओ आंसर क्या होगा? यहां पर मीन पूछा है, यहां पर मोड पूछा है, आंसर क्या होगा? जल्दी से फटाफट, चीटिंग करना है, कुछ नहीं करना है, चीटिंग करना है। हिंदी में लिखिए सर प्लीज, यार हिंदी में लिखिए सर प्लीज, मैं फारसी बोल रहा हूं, हिंदी में लिख रहा हूं यार। मैंने बोला मीन का मतलब माध्य, मीडियन का मतलब माध्यिका, मोड का मतलब बहुलक, यही 3 चीज है, और हिंदी में कुछ सीखना नहीं है, और ये मैंने लिख दिया है, आप देख लो। थोड़ा सा तो मेहनत करेंगे ना, एग्जाम निकालना है तो, नंबर उठाना है तो। क्या होगा आंसर बताओ? 35 37 48 25, 3 ऑप्शन आ रहा है। यहां पर आपको मीन निकालना है, यहां पर आपको मोड निकालना है। आंसर क्या होगा बताइए आप सभी, जितने लोग भी मेरे भाई बहन देख रहे हैं। भाई एक बात बताओ, जितने लोग भी देख रहे हैं, कुछ सवाल में है नहीं, अगर आराम से आप सभी देखोगे तो सवाल बहुत लॉलीपॉप बन रहा है। अगर ध्यान से देखा जाए तो 15 दिया गया है, 10 है हमारे सामने। देखो एक बार, बहुत जन फंस रहे हैं। अगर आप यहां पर देखोगे मीन निकालने के लिए बोला है, किस फॉर्मूला में फिट करे कि ये बहुत जल्दी निकल जाएगा। तो मीन माइनस मीडियम 13 दिया गया है, तो इसमें पुट करो 13 × 3 कितना हो जाएगा? 39 हो जाएगा। माइनस का कितना हो जाएगा आपका? 39 हुआ। अब मोड दिया गया है, मोड के जगह पर 9 लिख दीजिए। हुआ कि नहीं हुआ? अब बराबर क्या दिया गया है? बराबर मीन दिया गया है। अब ये 39 उठकर इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, 39 + 9 कितना हो जाएगा? 9 9 18, यानी कि आप बोलेंगे 48 हमारा आंसर है। यही है ना, 13 × 39, और 39 और 9 आपका 48। तो हमारा मीन क्या निकल जाएगा? 48। इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 48। इतना आसान है, समझ में आ रहा है? क्लियर है? 48 25, ये चीज तो क्लियर हो गया होगा सभी को, जितने लोग भी देख रहे हैं। इसको मिटा दे रहे हैं, ठीक है। अब आपको यहां पर क्या बोला है? यहां पर बोला है आप सभी को मीडियन दिया गया है, मीन दिया गया है, मोड पूछा है। अब
किस फॉर्मूला में पुट करे भैया ये वाला? अरे दिमाग लगाना ही नहीं है, वहां पर दिया है मीडियन 15 दिया गया है, ये 15 3 45 हो गया और मीन दिया गया है 10, तो 10 दूनी 20 हो गया। तो यहां पर मोड क्या निकल जाएगा? मोड बराबर 25 नहीं बोल सकते, सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में बन रहा था 2018 वाले में। मैं बार बार बोल रहा हूं, एक बार इसको कॉपी कर लो। 35 36 37 47 बोल रहे हैं। सभी को क्लियर है ना सवाल? जितने लोग भी देख रहे हैं, हेलो हेलो, हाँ बेटा बोलो बोलो बेटा। क्लास दे रहे बेटा, बाद में बात करना। इसका आंसर क्या होगा आप सभी को क्लियर है ना? जितने लोग भी देख रहे हैं, नेट काम कर रहा है क्या? वीडियो चल रहा है ना? क्लियर है भैया? अच्छा एक बात बताइए, 7 डिसलाइक क्यों आ गया है? कुछ गलती कर दी है क्या? मतलब ऐसा समझाएं कि आप सभी को समझ में नहीं आया। अच्छा हाँ, हो सकता है ना कि मैं हिंदी में नहीं लिख रहा हूं ना, इसीलिए प्रॉब्लम है। भाई सारा मेहनत मेरे ही हिस्से में आएगा, आपके हिस्से में थोड़ा सा तो मेहनत जानना चाहिए ना। आप स्टूडेंट है, आपकी नौकरी लगेगी, सब मेहनत टीचर ही करे। आपको मैंने अच्छे से लिख दिया भाई, मीन का यहां पर लिखेंगे माध्य, यहां पर लिखेंगे बहुल लोग। भाई इतना भी सारा मेहनत मेरे ही हिस्से में, ऊपर में भी मैंने लिख दिया है। और इतना छोटा क्लास में बहुत कुछ समझा दिया है आप सभी को। इसका एक पार्ट और है। अब घटना चक्र खोलना, अभी बहुत सारे सवाल है इस चैप्टर का। मैं आप सभी को ना, ये क्लास कितने मिनट का? मात्र 18 मिनट में 18 वाले बहुत सारे सवाल का क्वेश्चन करवा दिया। बहुत सारे सवाल, 18 का पेपर खोलकर देख लो, इस चैप्टर से बस यहीं से सवाल बन रहा था। फिर भी मैं एक एडवांस टॉपिक और दोबारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कराऊंगा आप सभी को यहीं पर। एचसीएफ एलसीएम पूरा करवा दिए, मिड मीडियन मोड पूरा करवा दे रहे हैं, 2 चैप्टर कंप्लीट। तीसरा में घुसूंगा मैं किसमें? परसेंटेज तो आप सभी ने देख लिया होगा। तीसरा चैप्टर जो है आपका, देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री या फिर कोई सा अर्थमेटिक का टॉपिक पिक करेंगे। और अभी दिन कितना हमारे पास है? कम से कम 70 दिन हमारे पास बाकी है। सोच रहे हैं 3 टॉपिक मैं कंप्लीट कर दूंगा इसी हफ्ते के अंदर, काम बन जाएगा। नोट्स प्रॉपर रखना। और मैं इतना तक बोल रहा हूं ना, एचसीएफ और एलसीएम से 1 नंबर आपके एग्जाम में पक्का बनेगा, और वो 1 नंबर मैंने करवा दिया है मैथ में। इससे क्वेश्चन बनेगा कि नहीं बनेगा इसका श्योर नहीं हूं, लेकिन मानकर चल रहे क्वेश्चन बनेगा। अगर बनता है तो 2 नंबर का काम मैंने आप सभी को करवा दिया है। कहां तक पहुंचना है? 20-21 तक पहुंचना है मैथ में भैया, ठीक है। बहुत छोटा क्लास, ज्यादा टाइम भी नहीं लिए, प्रेशर भी नहीं बढ़ा। अब जाकर आप रिवीजन करो दूसरे चैप्टर का। एक टाइम को ना आप बहुत अच्छे से मैनेज कीजिएगा, ठीक है। और लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, बहुत छोटा क्लास दिए हैं। आदि फोन कर रहे हैं।